हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेश राहुल एकेडमी। और मैं राहुल सैनी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकेश राहुल एकेडमी पर। और जैसा कि हम आज आपके लिए लेके आए हैं, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आया हूं मैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि मैं आप सबको पहले से बता रहे हैं कि हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड टू कंटीन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। और एक वीडियो जो मैंने आपके लिए डाली है, उसमें आईएनजी लगाने के तरीके बताए गए हैं कि हम किसी भी वर्ब के लास्ट में या किसी वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी ऐड कर सकते हैं। तो आज जो हम बातें करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बातें करेंगे। ये जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल होते हैं और किस प्रकार से इनको बनाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सब लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते हैं, इसको बनाना सीखते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले जैसे कि हम लोग बातें करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार से एक हिंदी में आते हैं, तब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सबके लिए दिख रहा है, एक डेफिनेशन लिखा है जो अक्सर हम पढ़ते आए हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड ऐसे करके कुछ शब्द आएंगे जो क्या डिनोट करेंगे, हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यानी जो हिंदी में अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा करके ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं कि जब कोई एक्शन हो रहा होता है लेकिन फ्यूचर में एक टाइम के लिए चल रहा होगा, यानी किसी भी समय के लिए वह एक चल रहा हो। जैसे मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि वह कल 5 बजे टीवी देख रहा होगा, वह कल खेल रहा होगा, वह वहां जा रहा होगा। तो हम बातें कर रहे हैं फ्यूचर की टेंस की, यानी एक फ्यूचर की बातें कर रहे हैं हम। जो भी हम करने वाले, जो एक्शन होगा, कंटिन्यू होगा हमारे लिए इसी काम के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, वह कल बाजार जा रहा होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम यार कल क्या कर रहे हो, यार कल मैं तो बाजार जा रहा हूँ, पर तू ठीक है कॉल कर लेना, मैं वहां जा रहा हूँ पर मैं तेरी कॉल अटेंड कर लूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तब हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस एक एक करके सीखने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव करके। तो अब पहला है अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का, सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, डूअर। उसके अकॉर्डिंग देखिए विल या सेल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में सेल को बिल्कुल रिमूव कर दिया, एकदम बिल्कुल हटा दिया गया है। सभी जगह किसका यूज करते हैं, विल का। लेकिन हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि सेल किसका यूज की जाती है, आई एंड बी के साथ क्या यूज होता है, सेल। ठीक, तो देखिए, और जो भी है ना, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट होगा विल या सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड एट बी, बी लगाएंगे। बी लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो मैंने आपको बताया था कि वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए, वह कल बाजार जा रहा हो, तो सबसे पहले ऑफ सब्जेक्ट यानी ही। ठीक, ही, इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो ही के साथ क्या यूज होता है, देखिए शेयर तो बी आई एंड यू के साथ, सॉरी आई एंड बी के साथ। तो अब इसके साथ क्या यूज करना चाहिए, विल। तो ही विल, फिर बी, ही विल बी गो। इसमें आईएनजी ऐड करना है तो क्या कर देंगे, गोइंग। ही विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। ठीक, ही विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। एंड जैसे कि एक और बात करें हम, मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा हूंगा।
ठीक, मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा हूँ, यानी जब तुम आओगे शायद मैं कल 5 बजे क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा सीरियल चला है या कुछ भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 बजे टीवी देख रहा हूँ। तो एक फ्यूचर का काम जो मैं बता रहा हूँ कि मैं कल क्या कर रहा हूँ, कुछ ये कंटिन्यू होगा मेरा काम। तो इस प्रकार से बनाएंगे इसको। तो आई के साथ क्या यूज करना चाहिए, बिल या सेल, जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बिल का ही यूज होना चाहिए या सेल का ही, ठीक है। तो वैसे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो हमें बिल यूज कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आप सेल का यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कोई रोक टोक नहीं है, आप यूज कर सकते हैं आई शेल, ठीक, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो आई विल या शेल वॉचिंग, सॉरी बी, अभी क्या आना है, बी आना है, तो बी वॉचिंग आई विल बी, आई या आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM, एट 5 PM, यानी मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा हूँ। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे, रहा होगा रही होगी बताया था मैंने अभी आपको, जो डेफिनेशन थी क्लियर हो रहा है, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो भी सेटिस्फाई है। तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे आ रहा है, तो उसको जो हिंदी की सेंटेंसेस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किस प्रकार किया जाएगा, विल या शैल प्लस बी एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्लियर सी बात है, ये कौन सा टेंस होगा हमारा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेगेटिव्स की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, जस्ट सेकंड। देखिए अब बातें करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हो, कैसे क्या कहते हैं हमारे, वैसे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि 5 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, इंडेफिनिट, टू कंटीन्यूअस टेंसेस, और उनके अंदर हमने बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो अब देखिए अब और देख लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए कुछ नहीं, नॉर्मल है, क्या करना है, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग विल या शैल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उनको लिखना है, प्लस नॉट एंड एड आर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं तुम कल इस विद्यालय में गाना नहीं गा रहे होंगे, ठीक है। तुम कल इस विद्यालय में गाना नहीं गा रहे होंगे, तो किस प्रकार से बनाना है, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू यानी तुम, तो इसके साथ क्या यूज करना चाहिए, विल, यू विल। अब देखिए नहीं शब्द आ रहा है, जब नहीं शब्द आता है तो हमें क्या यूज करना है, नॉट। इस प्रकार से देखिए अब जब मैं आपको एक चीजें बता दूं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है, एक से ज्यादा के मतलब है मेरा, जैसे इसके अंदर हमारे पास है विल बी, और जो अनदर सेंटेंसेस बहुत से होते हैं, जैसे विल बी एबल टू होता है ना, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, जो भी आने वाले हैं, विल हैव बीन, सेल। तो मेरे कहने का कुल मतलब जो टोटल मतलब है वो क्या है कि जब भी हमारे पास एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी, यानी दो या दो से अधिक होने लगेंगी, तो नॉट है, नॉट को क्या करेंगे, एक जो फर्स्ट है उसको साइड से करेंगे, यानी इस प्रकार से लिख देंगे, उसके नेगेटिव को क्या बनाएंगे, नेगेटिव लिख देंगे उसको, यानी नॉट को ऐड कर देंगे, और पीछे चाहे हमारे पास कितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों ना बचे, 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी बार भी हो उनको ऐड किया जाएगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हमारे पास दो से मोर देन वन, सॉरी एक से अधिक होंगी, तब हम उसमें अपना नेगेटिव ऐड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, यू विल नॉट
बी, यू विल नॉट बी, गाने की क्या होती है, सिंग, यू विल नॉट बी सिंग और सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, अगर ए लिखना था ठीक है, सिंग सॉन्ग इन दिस स्कूल टुमारो। क्लियर? तो आप इस प्रकार से किसी भी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव्स में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के बताए थे मैंने, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। एंड सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब जो डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा, वो भी क्या, कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड, क्या वाला। ठीक है, क्या, कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड होना, क्या होना है, यानी क्या जब आगे आएगा तभी सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि हमारी इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं जब वाक्य में क्या शब्द आ गया है, आ गया है तो मतलब सबसे पहले हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्या है हमारी, विल या शैल। क्या है हमारी, विल या शैल। तो विल या शैल, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखना है, एंड जो भी हेल्पिंग वर्ब बचती है, सिमिलर नेगेटिव में ध्यान दिया था, अब इधर भी ध्यान दें कि जितनी बार भी हेल्पिंग वर्ब्स बचेंगी, 2 बचे, 3 बचे, जितनी बार भी बचेंगी उनको लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बी लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड की जाएगी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए मैंने आपसे बोला क्या वे यहाँ खाना खिला रहे होंगे, क्या वे यहाँ खाना खिला रहे होंगे, यानी क्या वे यहाँ खाना खिला रहे होंगे, इट मींस हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, क्या की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है तो उसके लिए विल या शैल। अब विल या शैल किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इज है हमारा दे, तो इसके साथ क्या आता है, विल। ठीक है, विल दे, सब्जेक्ट हो गया विल दे, एंड फिर यूज करना है बी, विल दे बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खिलाना, खिलाने के लिए होता है हमारा फीड एंड एड आईएनजी, तो फीडिंग हो जाएंगी, फीडिंग। विल दे बी फीडिंग फूड हियर, विल दे बी फीडिंग फूड हियर। तो आप इस प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब मैं बात बताता हूं आपको डबल इंट्रोगेटिव्स की, फिर थोड़ी सी और मोर एग्जांपल्स के साथ इनको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स की। यहां तक सभी के समझ आया? देखिए दोस्तों, किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत या कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जो कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज हमें कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आप इसको थोड़ा ना देखें, ध्यान से पढ़े, मतलब समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझा रहा हूँ, फिर आप उसको बारे में, उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बात पूछ सकते हैं। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव्स की बात करते हैं, तो डबल इंट्रोगेटिव्स में मैंने आपको बताया था कि जब डब्ल्यूएच वर्ड हमारे बीच में आते हैं, हम चामिनी से अलग है, ये उन चारों को नहीं ले रहा हूं मैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहां पर आए, बीच में आए, तो सबसे पहले जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आता है हम उसको आगे लिखेंगे। रूल यही होता है हमारा, हम पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होता है उसको आगे लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी विल या शैल, अदर सब्जेक्ट एंड बी। सिंगल हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, ना कि दोनों को लिख देंगे, केवल एक जो मैंने अभी आपको बताया था आगे वाले को आगे कर देंगे बस, और पीछे वाले को वहीं छोड़ देंगे। तो विल या शैल में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करना आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेशन मार्क। जैसे मैंने आपसे बोला
रोहन उन बच्चों को क्या सिखा रहा होगा। अब देखिए क्या ये क्यों लिया है मैंने, क्या इसलिए लिया है कि आपको ये कंफ्यूजन होगा क्या शब्द आ रहा है, तो सीधे सीधे से ये वाला फॉर्मूला जी नहीं, क्या शब्द आएगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है, वो क्या है कि ये स्टार्ट करेगा कोई सेंटेंस, क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट नहीं है, बीच में हाँ है, बीच में, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले व्हाट यानी डब्ल्यूएच वर्ड अपना, ठीक, व्हाट, फिर रोहन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो विल, एंड सब्जेक्ट कौन है हमारा, रोहन, व्हाट विल रोहन बी, बी वर्ब यानी सिखाने के लिए टीच, तो टीचिंग, व्हाट विल रोहन बी टीचिंग दोज चिल्ड्रन, ठीक, व्हाट विल रोहन बी टीचिंग दोज चिल्ड्रन, यानी रोहन उन बच्चों को क्या सिखा रहा होगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी डबल इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब क्या क्यों लिया मैंने आपको बताया, क्या क्यों, अगर मैं इसी को क्यों कर दूं कि रोहन बच्चों को क्यों सिखा रहा हो, तो इसको बाय कर देंगे, ठीक, रोहन उन बच्चों को कब पढ़ा रहा होगा, कब लगा देता हूं तो इधर हो जाएगा बहन, इट मींस जो भी हम मतलब अपना डब्ल्यूएच वर्ड यूज करेंगे उसको सबसे फर्स्ट लिख दिया जाएगा, कहां लिख दिया जाएगा, आगे। तो आप इस प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आगे बातें करेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा करते हैं, जब चर्चा करते आ रहे हैं तो उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि देखिए अभी मैं बातें करूं थर्ड नंबर पर बातें करते हैं, तो हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, जब ये चार जो वर्ड है, फोर वर्ड्स, 1 2 3 4, जब ये आते हैं तो क्या होता है, तब रूल क्या होता है हमारा, तब रूल होता है ये चार वर्ड प्लस जो भी संबंधित नाउन है हमारा, नाउन तो समझते ही होंगे आप, ठीक है, तो नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो भी है हमारी उनको लिख दिया जाता है सिंगल, ना कि डबल। सिंगल कहने का मतलब है कि सेल को आगे या विल को आगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट के बाद अपनी बी वर्ब, जो भी बचता है उस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा तो, नहीं तो कह सकते रेस्ट ऑफ सेंटेंस बोले, जो भी आपको समझ में आता है वो, जैसे कि तुम इस बाजार से कितने फल खरीद रहे होंगे, यानी तुम इस बाजार से कितने फल खरीद रहे होंगे, यानी मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं प्रतिदिन आता हूँ, तुम इस बाजार से कितने फल खरीदते हो, कितने फल खरीद, जब मैं वहां आऊंगा तो तुम कितने बाजार से कितने फल खरीद लोगे, लमसम मेरा काम हो लिया होगा, लेकिन तुम आओगे तब तक मैं इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, तो कितना कितनी क्या होती है, हम सब जानते हैं कि जब काउंटेबल्स नाउन्स होते हैं हमारे पास, तो कितना कितनी के अर्थ में हम किसको यूज करते हैं, हाउ मेनी को। तो क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पर, हाउ मेनी, क्या लिखना चाहिए, हाउ मेनी। अब फल, फल क्या है, इसका रिलेटिव नाउन है, ठीक, और फल इसका रिलेटिव नाउन है, तो क्या लिखना चाहिए, हाउ मेनी फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स। फिर विल या सेल, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, तो यू है तो यू के अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए विल यू बी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लिखना है, तो बाय, बाइंग कर देंगे। अब क्या रहा है यहां से, अब जो रहा रेस्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट हो सकता, तो क्या है हमारा, इस बाजार से, यानी बाइंग फ्रॉम दिस मार्केट। तो आप
इस प्रकार से आप इन ऐसे स्टेप्स के सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं आपको एक और बताते हैं कि राधा कल 4 बजे कौन सा अखबार पढ़ रही होगी। क्लियर? यानी राधा कल 4 बजे कौन सा अखबार पढ़ रही होगी, तो फिर कोई नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी क्या होती है, विच। क्या होती है, विच। विच के बाद रिलेटिव नाउन होना, तो रिलेटिव नाउन किस वर्ड के यूज हो रहा है, ये वर्ड अखबार के लिए, तो विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। अब हेल्पिंग वर्ब विल या सेड जो हमारा सब्जेक्ट कह रहा है, तो विल यूज होना है। विच न्यूज़पेपर विल राधा बी, विच न्यूज़पेपर विल राधा बी पढ़ने की, तो रीड, रीडिंग कल, रीडिंग एट 4 PM टुमारो। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप सबके समझ में आया होगा डबल इंट्रोगेटिव्स के दोनों टाइप्स। क्लियर हुआ? चलिए अब अगर मान लीजिए नेगेटिव आया था इस सेंटेंसेस के अंदर, अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कैसे बनाएंगे। आप इसको ना थोड़ा और आगे कर दें और यहाँ पर नॉट को ऐड कर दें। ठीक, बस आपका नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर होंगे। सिमिलर यहाँ कर देंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे और इस तरह भी हम अपना नॉट ऐड कर देंगे। तो आप इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स बना सकते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक सभी के समझ में आया? तो चलिए दोस्तों अब बातें करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो इंपोर्टेंट बातें, जो मैं आपको बता दूं। हु वाले तो ज्यादातर में बन नहीं पाते, लेकिन हु वाले को तो मैं बता चुका हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो फॉर्मेशन होता है उसको आप अप्लाई कीजिए, सब्जेक्ट को रिमूव कीजिए, हु को लिखिए और सीधा सीधा सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके रिलेटेड बातें कर लेते हैं, जैसे कि हम सब बातें करते आ रहे हैं कि हम पहले इसको स्ट्रक्चर सीखते हैं, सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं कि सेंटेंसेस होते कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है हिंदी में, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस प्रकार से। तो अभी हमको इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि हिंदी में सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे तैयार करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, तो किस प्रकार से हमें एक सेंटेंस यानी टेंस को पूरा टेंस मतलब सेटिस्फाई करना है। तो ये तो हमको आ गया कि हमें ये बनाने कैसे हैं। अगर हमें को दे देगा हम उसको आराम से बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, जैसे कि हम हर टेंस के अंदर करते हैं, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हमारे मॉडर्न इंग्लिश में यूज की जाती है उनके बारे में बातें करते हैं। तो इसके बारे में बातें करूं तो वैसे मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस के रिलेटेड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती है, मोस्टली इनको बना दिया जाता है, सिमिलर ऐसे बनते हैं और ना ही तो इनसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक बातें बता दूं, एक बात जो इम्पोर्टेंट है अधिकतर हमारे बीच में आ जाती है उखड़ के, तो उसको बात कर लेनी चाहिए हमें। तो देखिए जब मैं आपके बोलूं कि जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो, जब दो काम एक ही समय पर होने का मतलब क्या, तो देखिए मैंने आपसे बोला कि जब मैं ये कर रहा हूंगा तो वो है वो कर रहा होगा, यानी कि जब मान लो कि मैं पढ़ रहा हूंगा तो वह टीवी देख रहा होगा, जब मैं पढ़ रहा हूंगा तो वह टीवी देख रहा होता है। यानी एक ही टाइम है, तो एक ही टाइम, लेकिन काम कितने किए जा रहे हैं, दो पर्सन के अंदर दो दो एक अलग अलग काम किए जाते हैं। तब इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कि इस प्रकार के जो टेंसेस होते हैं हमारे, वो बनते हैं हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूं आपसे कि he will be cooking the food and I will be watching game।
यानी वह खाना पका रही होगी और मैं गेम देख रहा होऊंगा। यानी वह खाना पका रही होगी और मैं क्या कर रहा हूँ, गेम देख रहा हूँ। तो बताइए एक ही समय पर दो कार्य। ऐसे प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि एक टाइम एक ही हो लेकिन काम दो। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जब तुम्हारे मैं खेल रहा हूँ तो वह पढ़ रही होगी, जब मैं खेल रहा हूँ तो वह पढ़ रही होगी। क्या है ना, एक खेलता है एक पढ़ता है। हम भाइयों में क्या है कि एक अगर एक काम ये कर रहा हो दूसरा ये कर रहा हो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो पक्का है वो कर रहा होगा, और वो कर रहा हो तो मैं पक्का ये कर रहा हूँ, और कुछ नहीं यही कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं हमारे आगे तो उनको ट्रांसलेट किया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो आई होप सबके बात समझ में आई होगी कि जब एक ही समय में दो कार्यों को किया जाना दिखाना हो और फ्यूचर के अकॉर्डिंग काम करना है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को ही अप्लाई करना है। तो आई होप सबके समझ में आया। तो देखिए इससे रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, जो भी है स्ट्रक्चर है इनके जो भी समझना है उनको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्पीकिंग टाइम में भी और बहुत से भी बहुत यूज होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं है, फिलहाल जो बात थी मैंने आपको बता दी। तो आज का टेंस सही समाप्त होता है, और इसके बारे में जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और आपको जो भी लगता है कि हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, ताकि उससे क्या है ना हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती है काम करने की, कि हमें भी थोड़ा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए कि आपको अच्छा प्रोग्रेस मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए थैंक यू वेरी मच।